आपने संसार में कई लोग देखे होंगे जो अपने आप को कल्कि का अवतार बताते हैं, तो कोई श्री कृष्ण का अवतार बताते हैं, तो कोई अपने आप को परमात्मा का संदेश वाहक बताते हैं, तो कोई अपने आप को परमात्मा ही बताते हैं। आप कौन है? मैं परमात्मा हूँ। सर ये बड़ी सेफ जोन नहीं है? मतलब मैं परमात्मा भी हूँ, लेकिन परमात्मा की तरह मुझसे कोई उम्मीद भी मत करो। सेफ नहीं, हकीकत है। हाँ। मैं कह रहा हूँ मैं ही परमात्मा हूँ। बस इस पल देख लो, क्योंकि अगर आपने मेरा चेहरा देखा तो ये आपका आखिरी जीवन हो गया। इसके बाद आप जन्म नहीं लेंगे। यानी कि आप खुद को भगवान घोषित करते हैं। मैं उनसे भी ऊपर हूँ। आप परमात्मा घोषित करते जी। नमस्कार, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल MR अविदास। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ प्रदीप मुखर्जी जी की, जो अपने आप को परमात्मा का संदेश वाहक बता रहे हैं। परमात्मा ही, हालांकि वो अपने आप को परमात्मा बता रहे हैं। इनके कुछ टॉपिक मैं लेता हूं और कवर करूंगा कि वास्तव में क्या ये परमात्मा है, परमात्मा के संदेश वाहक हैं। इनके द्वारा बताई गई बातों में कितना दम है, कितनी सच है। तो हम पहले टॉपिक को लेते। प्रदीप मुखर्जी ने कई चैनलों पर इंटरव्यू दिए हैं और उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से परमात्मा की बातें बताई हैं, कुछ इंटरव्यू के माध्यम से अपनी बातें बताई हैं, कुछ अलग ही कुछ लॉजिकल बातें बताई। तो उन्होंने बताया है कि मेरी 2015 में परमात्मा से बात हुई, मुझे परमात्मा मिले, मेरी परमात्मा से बात हुई। मैं परमात्मा को इससे पहले नहीं जानता था और भी मेरी इससे पहले देवी देवताओं से बात होती थी। आप कह रहे हैं परमात्मा से आपकी बातचीत होती है? देखिए, ऐसा है, परमात्मा आने के पहले तो मैं देवताओं से बात कर रहा था। मैं कई सारे देवताओं के साथ बात कर चुका हूँ, दुर्गा से लेके, राम से लेके, कृष्ण से लेके। 15 से कर रहे हैं आप ये कोशिश? तो 2015 से 25, 10 साल इसके साथ बात करो, ये परमात्मा का स्वरूप है। और इस हीलिंग कार्ड के जरिए तुम्हें फायदा मिलता है, तो बाद में किताब खरीद के पढ़ना, वो संदेश जानने के लिए। फिर इन्होंने एक अपनी पुस्तक बनाई, परमात्मा का संदेश, और लोगों तक पहुंचाने लगे। पुस्तक में क्या बातें लिखी हुई हैं? उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ है सृष्टि रचना के बारे में और कुछ लॉजिकल बातें भी लिखी हुई हैं। पुस्तक की कीमत रखी 200 रुपये। जब पुस्तक की कीमत के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि काम कुछ दे रहे हैं तो पैसे तो लेंगे। क्योंकि ये किताब है इसलिए। तो कोई तो जरिया होगा ना कॉपीराइट पहुंचाने तक का। और फिर 200 रुपये दाम क्यों? 200 रुपये दाम क्यों? क्योंकि इस काम के लिए पैसे तो थोड़े लगते हैं ना। नहीं, जब अगर आप परमात्मा हैं तो फिर आपके लिए इतनी चीजें क्यों फिर? ये कौन सी बात हुई? मतलब उन्होंने बताया है कि 2015 से लेकर के 2023 के बीच परमात्मा से जब से हम जुड़े हैं, हमारा परिवार नष्ट हो गया, सारा सब कुछ नष्ट हो गया, हमारा धन नष्ट हो गया। इस काम को करते हुए मेरा फैमिली नष्ट हो गया है, मेरा पैसा नष्ट हो गया है, सब खत्म हो गया है। जब परमात्मा से यदि आप जुड़ चुके हैं तो परमात्मा के विधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। परमात्मा के वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परमात्मा की सच्ची भक्ति करने से, परमात्मा से जुड़ जाने से पाप कर्म सारे नष्ट हो जाते हैं। 41 पृष्ठ पे है, 8वां अध्याय, यजुर्वेद भाषा भाषे। ये 13वां मंत्र है, 13वां। इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य एनस्य एव जन्म असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एव जन्म असि, पितर कर्तस्य एनस्य एव जन्म असि, आत्म कर्तस्य एनस्य एव जन्म असि, अनस्य अन्नस्य एव जन्म असि। अब इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे, यहाँ देखो। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के। और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितर कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो।
एन से अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एन से माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता और हमें आयु भी प्रदान करता है परमात्मा। अब इन्होंने जो श्रेष्ठी रचना सुनाई है, उन्होंने श्रेष्ठी रचना में 4 लोक बताए हैं और फिर सबसे नीचे का लोक सतलोक है। तो वहां पर परमात्मा जी अकेले थे। परमात्मा ने खेल खेल में श्रेष्ठी रच दी, अपने स्वरूप की आत्माओं को बनाया। आपने कहा मैं परमात्मा हूँ, मैंने सबसे पहले 4 ऊपरी उच्च लोक का सृजन किया, अनामी, अगम, अलख और सत। ऐसे ही लोक का तो निर्माण क्या कहते हैं ईश्वर ने भी किया, भगवान ने भी किया। तो अलग क्या हुआ इसमें? मेरे शरीर से ये है भाग 4 में पेज 13 पर, मेरे शरीर से मैंने अनेक अस्तित्व का सृजन किया, जो मेरे बेटे और बेटियां हैं वह मेरे साथ सतलोक में रहते हैं। तब अगर सतलोक में रहते हैं तो फिर पृथ्वी पर क्यों आना था परमात्मा? तो आपका सवाल था तो कि ये पृथ्वी में क्यों आए? ये पृथ्वी में नहीं आए, सतलोक से इनको निकाल दिया गया भगवान के साथ। वो भी एक किताब में लिखा है जी, आगे मैंने पढ़ा है। हाँ, चलता रहूंगा। तो इसीलिए जब उनको निकाल दिया तब वो इधर आए। अब आपका क्या सवाल है? तत्पश्चात मैंने 16 शब्दों से 16 पुत्रों का सृजन किया, कुर्मा, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अंचित, प्रेम, दया, धैर्य और योगजित। उनके गुणों को आज उनके नामों से जाना जाता है। आत्माओं को बनाने के बाद यहाँ पर परमात्मा ने अचिंत को बनाया और सृष्टि रचने के लिए कहा, और फिर ऐसे ऐसी सृष्टि रची। फिर एक अंडा सरोवर में गया, उसमें से वो अंडा क्रोधित होकर फूटा। मतलब कुछ इन्होंने एक सृष्टि रचना सुनाई है। गौड़ जी, अगर थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकूं, मैं चाह रहा था कि आप परमात्मा के बाद अंचित और अंचित के बाद फिर ये कहाँ से आए वहां से करिए। तो परमात्मा ने दरअसल पहले अपने 16 संतान का निर्माण किया, और ये 16 संतान हर एक के अंदर एक गुण उन्होंने डाल दिए कि ये गुण जो होगा ये मौलिक स्तर पर वो गुण होंगे। इसमें से एक उनका संतान था, उसका नाम है अचिंत। अचिंत को अंग्रेजी में हम कहते हैं वरीलेसनेस, यानी ये इनके अंदर कोई वरीज नहीं होते। तो ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है, उनका नाम उनके कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है। परमात्मा ने फिर अपने एक बेटे यानी अचिंत को कहा कि तुम अब सृष्टि की रचना के काम को संभालो। उसके लिए उन्होंने अचिंत को एक शब्द शक्ति दिया। उन्होंने कहा इस शब्द शक्ति के सहारे तुम कुछ भी चाहो क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अचिंत ने परमात्मा के मर्जी के खिलाफ गया। कैसे खिलाफ गया? क्रिएशन के अंदर जाने के बदले उसने कहा पहले मैं मेरे लिए एक असिस्टेंट क्रिएट करूंगा कि ये असिस्टेंट के जरिए मैं काम करूंगा। और यहाँ पे वो असिस्टेंट बोला कि ठीक है, मैं पहले नहा के आता हूँ। तो परमात्मा के दुनिया में जो एक लेक है जिसका नाम मानसरोवर है, मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके घर में जो एक तालाब है या लेक है, वहाँ पे वो गए नहाने। ठीक, वहाँ पे वो इतना रिलैक्स्ड हो गए कि एक्चुअली वो गहरी नींद में चले गए और फिर लेक के एकदम नीचे तक पहुँच गए। अचिंत ने कोशिश किया जगाने को, वो जगा नहीं पाए। वो फिर गए परमात्मा के पास। परमात्मा आए, उन्होंने लेक के अंदर से थोड़ा सा नेक्टर या अमृत लेके उसको एक अंडे का आकार दिया। उसके अंदर उन्होंने अपने शरीर से एक आत्मा को बनाया, उसके अंदर डाला और इस अंडे को उन्होंने उस लेक के अमृत में छोड़ दिया। अब ये जैसे जैसे अंडा नीचे जाने लगा, ये भयंकर गर्जना करने लगा, मतलब लाउड नॉइजेस उसके अंदर से आने शुरू हो गए। और इस गर्जन के कारण उस असिस्टेंट का, जिसका नाम परब्रह्म था, उसका नींद टूट गया और उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि किसी ने उसके नींद को बीच में तोड़ा था।
हाँ। उस गुस्से से जब उसने उस अंडे की तरफ देखा तो वो 2 टुकड़े में फट गया और फिर उसके अंदर से निकले ज्योति। और इस सृष्टि रचना का मिलान जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से किया गया तो एक कॉपी निकली। वो सृष्टि रचना ये दास आपको सुनाएगा। परमेश्वर द्वारा दिया हुआ ज्ञान इस दास के वचनों में। सर्वप्रथम केवल एक ही लोक था जिसको अकय लोक बोलते हैं, अनामी लोक कहते हैं। उसमें परमेश्वर कबीर जी अकेले थे। उसके बाद उस परमेश्वर ने एक से अनेक होने का ख्याल किया। उसके लिए उस परमेश्वर ने अकय लोक से नीचे के 3 लोकों की और रचना की। वो लोक हैं अकय लोक से नीचे का अगम लोक, उससे नीचे का अलख लोक, उससे नीचे का लास्ट वाला चौथा लोक जो है, यानी अनामी अलग अकय लोक से अलग वो तीसरा लोक, और कुल मिलाकर चौथा लोक जो है वो सत्य लोक है। उसी पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण प्रभु ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने अपने ही अन्य 3 रूपांतर और किए। अगम लोक में वो अगम पुरुष कहलाता है, अलख लोक में अलख पुरुष, और सत्य लोक में वो सत्य पुरुष। एक ही परमात्मा अपने 3 रूप बनाकर वहां विराजमान है। परमेश्वर ने सर्वप्रथम सतलोक की रचना की, सतलोक के अंदर सृष्टि रचना की। अपनी सबद शक्ति से 16 पुत्रों की, अपनी प्रथम वचन से 16 द्वीप, 16 स्थान अलग अलग परमात्मा ने बनाए। फिर 16 शब्दों से, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, और उन सबको कहा कि तुम अपने अपने द्वीप में अलग अलग रहो। उसके पश्चात परमेश्वर ने, कबीर जी ने अपने पुत्र उन 16 में से जो अचिंत है उससे कहा कि अचिंत आप अन्य रचना आप करो। अब अचिंत ने परमेश्वर से प्राप्त शक्ति के आधार से इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष स्नान करने के लिए उस मान सरोवर में चला गया जो परमात्मा ने ही उन सब द्वीपों के साथ ही रचना की थी। ये सरोवर तालाब आदि एक जैसे शहर के नगर के अंग ही होते हैं, ऐसे इस मान सरोवर के अंदर वो स्नान करने के लिए गया, क्योंकि वहाँ श्वासों से शरीर नहीं है। सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं है, और वहाँ ऐसा शरीर है जो बगैर वायु के भी रह सकते, वहाँ जीवित रहते हैं। जैसे आप देखते हो जल के प्राणी जल में ही रहते हैं, वो बाहर वायु ग्रहण करने आते ही नहीं। तो जल के अंदर वो जाकर के उस शीतल जल में सो गया, काफ़ी समय तक बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर जी ने, उस पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने, सतलोक के मालिक ने उस सरोवर से जल लिया, उसको अपनी सबद शक्ति से एक अंडा बना दिया, और एक वचन से उसके अंदर एक आत्मा, अपने ही अंदर से एक आत्मा प्रवेश की। उस अंडे को जल में छोड़ दिया। वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जो जल के नीचे जाने लगा, उसकी आवाज़ से उस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की निंद्रा भंग हो गई। जो ही उसने उठकर देखा, जिसकी अधूरी नींद कोई जाग जाता है तो उसको थोड़ा सा क्रोध होता है, और
किसी आवाज़ से उठ जाता है तो उसकी तरफ उसका आकर्षण होता है और उसके प्रति उसको कुछ अक्षुब्ध होता है, दुख होता है। तो उस क्रोध के दृष्टि से, उस क्रोध दृष्टि से देखा, उसके क्रोध के तेज से वो अंडा दो भाग हो गया और उसमें से वो ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये ब्रह्म, जिसका वास्तविक नाम कैल है, कैल काल, ये आगे चल के प्रसिद्ध हुआ। तो वो ज्योति निरंजन ब्रह्म निकला। आकाशवाणी की परमेश्वर ने कि तुम अक्सर पुरुष, तुम निंद्रा में थे, तुझे जगाने के लिए सब ये क्रिया करनी पड़ी, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आए, प्रणाम किया। परमेश्वर ने कहा कि जाओ तुम दोनों अचिंत के द्वीप में रहो। संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले से ही 2010 में अपनी यह ज्ञानगंगा पुस्तक में सेष्टियसना लिखी हुई है, जो कि ये बिल्कुल सेम टू सेम बता, बस इन्होंने चेंज क्या किया है, जो परमात्मा है उनको परमात्मा रहने दिया है और जो काल ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, उसको भगवान बता रहे हैं, ईश्वर बता रहे हैं, अल्लाह अल्लाह बता रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने बहलाने की कोशिश की है और इन्होंने सारा का सारा जो है संत रामपाल जी महाराज जी कबीर सागर में कबीर ज्ञान को कॉपी किया हुआ है और अपने आप को परमात्मा बताकर लोगों को भ्रम कर रहे हैं। अब आगे के इनको टॉपिक को लिखते हैं कि किस प्रकार से ये बातें कर रहे हैं। ये कहते हैं कि आज से पहले परमात्मा नहीं आए हैं, परमात्मा 2015 में आए हैं और इसके मेरे जाने के बाद परमात्मा नहीं आएंगे, परमात्मा भी मेरे साथ चले जाएंगे। प्रदीप मुखर्जी जब नहीं रहेंगे तो फिर परमात्मा कौन रहेगा? ना परमात्मा यहाँ रहेगा, ना उनके बातें यहाँ रहेंगे, ये सब कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे वेद शास्त्रों में प्रमाण है कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं और लीला उनकी कैसी होती है, किस प्रकार से होती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में और अनेक स्थानों पे यह स्पष्ट प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। और सतलोक के भी तीसरे पृष्ठ पे, तीसरे भाग में, वह 3 डिवीजन है, 3 विभाग है सतलोक के, 3 हिस्सों में है। तो सबसे ऊपर के स्थान पर रहता है, वहाँ से चलकर आता है। वहाँ पर एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है, राजा के समान, सिर पर मुकुट है, छत्र है, और वहाँ से गति करके आता है, चल कर आता है सशरीर। और यहाँ पर अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको मिलता है और ये यथार्थ ज्ञान बताता है। और वो इस पृथ्वी के ऊपर कवियों जैसा आचरण करता है। वो होता तो है भगवान, लेकिन कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। तो हु इज गॉड? परमेश्वर, वो कबीर इज गॉड, जिसने ये लीलाएं की है। तो सतलोक से चलकर आता है, दृढ़ भक्तों को मिले। उन दृढ़ भक्तों में से आपको बता कि ये महापुरुष जो उनके सीधे संपर्क में आए, वो सतगुरु थे और उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। तो पुण्यात्माओं, आज ये नाम और यही ज्ञान यदि इन दूसरे पंथों वालों के पास होता, अधिकारी तो ये थे नहीं, और भोली आत्माओं को ये फिर भी ये नाम जाप करते हुए भी नरक में जाते और यही काल के जाल में रह जाते। तो वही पुण्यात्माएं जो भगवान को चाह रही थी, 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे स्वयं, और एक लीला की थी, प्रत्येक युग में करते हैं। सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, कमल के फूल पर सरोवर में आकर के विराजमान होते हैं। वहाँ से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। फिर वहाँ परवरिश उनके घर होने से उसी माहौल में, उसी कुल के माने जाते हैं।
वास्तव में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान बताया है उसमें आज से 600 साल पहले कबीर परमात्मा जी आए हुए थे, जिन्होंने सारा ज्ञान बताया था, सारी संपूर्ण सृष्टि रचना बताई थी, सत भक्ति बताई थी। उसी आधार से आज संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। इन्होंने कहा, जब कबीर जी के बारे में पूछा, कबीर परमात्मा की एक संतान थी। कबीर का भी जिक्र आपने किया। आज जो कबीर की शिक्षाएं हैं वह उनकी हैं ही नहीं, और जो हैं वो निरर्थक हैं। इसके अलावा आपने कहा कि इसी तरीके से परमात्मा ने कबीर को आज से 600 साल पहले भेजा था, लेकिन तब अधिकांश आत्माएं वापस आने को तैयार नहीं थी। बहुत छोटी संख्या में आत्माएं वापस गई। कबीर भी परमात्मा के ही संदेशवाहक थे, संतान है। मतलब कुछ भी। अब इनका जो दूसरा टॉपिक है, इन्होंने कहा है कि आत्मा शरीर में रहकर फूंक मारती है सांस का, उसको सांसें दे देती है कितनी है, और इसके बाद यहाँ वहाँ घूमती नहीं है। आत्मा का काम है शरीर के कर्मों को लिखना, यानी वो क्या क्या आत्माएं भोगेगा, क्या उसका कार्य होगा। आत्मा कहीं भी नहीं है, क्योंकि आत्मा आपके अंदर है ही नहीं। कोई भी इंसान के अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा का दो ही काम है। नंबर 1, आपके जन्म के पहले आपके कहानी को लिखना, और नंबर 2, हमारे अंदर सांस फूंकना। एक बार उसने सांस फूंक के हमें जीवन दे दिया, और एक और काम है आत्मा का, वो सांस उतना ही फूंकता है। ये एक्चुअली उसका एक और काम नहीं, वही काम के अंदर है। इनकी तो एक ये मनगढ़ंत कहानी हो गई, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से सुनिए। अब हमारे शरीर के अंदर जो है, ये हमारा शरीर है, इसके अंदर हमारे आत्मा है, जीव है, और इसके बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर की तरफ कमल बने हुए हैं। जहाँ ये खत्म होती है रीढ़ की हड्डी नीचे गुदा के पास, इससे 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ मूल कमल है, गणेश जी का वास है। और उससे ऊपर 2 उंगल ऊपर सावित्री ब्रह्मा जी का वास है। एक अधिष्ठान चक्र बोलते हैं उसको, यानी स्वाधिष्ठान, स्वाद चक्र लिखा अग्र संतों ने। उससे फिर नाभि, जो सुंडी है हमारी, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ में एक नाभि कमल है। विष्णु और लक्ष्मी जी का उस पर आधिपत्य है। और हृदय कमल, ये हृदय हार्ट नहीं, हृदय माने बीच का, यानी दोनों सतनों के बीच में, यहाँ पर बैक साइड में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैकबोन के अंदर, तो वहाँ एक 16 कमल की पत्तियों का, यानी वो एक चक्र है। इसमें शिव और पार्वती का स्थान है। फिर यहाँ कंठ कमल में, यहाँ नहीं, इसके सामने बैक में, यहाँ पर जहाँ से रीढ़ हड्डी की हड्डी थोड़ा सा बैंड होती है, ये 12 पंखड़ियों का कमल है। यहाँ पर इसका शिव और पार्वती का 12 पंखड़ियों का है, और दुर्गा का जो है वो 16 पंखड़ियों का एक कमल जैसे आकार की आंतड़ी सी बनी है, कमल के पत्तों के आकार की। तो ऐसे इन प्रधानों के ऑफिस कार्यालय है हमारे शरीर में। आत्मा चलेगी जब हृदय कमल से। हृदय कमल में इसका भी वास है, क्योंकि एक स्थान पर हर तरह की व्यवस्था होती है। तो ऐसा पूरे ब्रह्मांड का चित्र, जैसे टेलीविज़न होता है ना, टेलीविज़न, उसमें चैनल लगे हैं, ऐसे शरीर में चैनल है। उस चैनल में कार्यक्रम, जिस भी चैनल को ऑन करोगे वो होता कहीं और है कार्यक्रम, दृष्टिगोचर होता है यहाँ पर। ऐसे ये है। तो हमने जब यहाँ से चलेंगे तो मूल कमल से स्टार्ट होगा हमारा नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना। तो हम ये आपको मंत्र देते हैं, इनसे यहाँ का ऋण जो इन प्रधानों का आपका सब समाप्त हुआ मिलेगा, और आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट बना बनाया तैयार पाओगे इनके पास। और जब इनसे प्रमाण के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बस मेरा स्वरूप देख लो, जिसने मेरे दर्शन कर लिए उसका उद्धार हो गया। तो केवल ये लिखा हुआ प्रूफ है या क्या, और क्या प्रूफ है? प्रूफ आपके भगवान का क्या प्रूफ है? नहीं, देखिए, भगवान का क्या प्रूफ है? आप वही चीज़ तो बदलने आए हैं ना, कि भगवान के पास, अगर चलिए मैं मान रहा हूँ भगवान के पास प्रूफ नहीं था, आप वही चीज़ तो बदलने आए हैं ना, तो आपको प्रूफ देना होगा। ये कौन सी बात हुई भाई? तीसरे नंबर की बात है कि ये कह रहे हैं कि परमात्मा दयालु नहीं है, जैसा आप सोचते हैं। परमात्मा बिल्कुल भी वैसा नहीं है, परमात्मा अलग ही है। गॉड इज काइंड, गॉड इज कंपैशनेट, गॉड इज लविंग, गॉड इज प्रोटेक्टिंग, गॉड इज फॉरगिविंग, गॉड इज केयरिंग, ये जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स लेके घूमते हैं ना, एक भी नहीं है उसके अंदर। लेकिन ऐसा कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है इनके पास, क्योंकि परमात्मा तो हमारे वेद शास्त्रों में जैसा बताया गया है, परमात्मा किसे कहते हैं? जो दयालु हो, किसी को मारता नहीं हो, दुख ना दे। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे। कोई किसी का बेटा नहीं मारा, किसी की बेटी नहीं मारा, किसी का कैंसर नहीं कराए, किसी का
कोई दुख नहीं दे, केवल सुख सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और परमात्मा की जो सच्चे दिल से भक्ति करता है उसे मोक्ष प्राप्ति होती है, उसे सारे लाभ प्राप्त होते हैं, यही बताया गया है। ये कह रहे हैं कि सतयुग कभी आया ही नहीं। जब सतयुग कभी नहीं आया तो सारे वेद पुराण झूठ हैं, सारे सदग्रंथ झूठ हुए। वास्तव में ये सदग्रंथों को, वेद पुराणों को कभी इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, बस इन्होंने तो कॉपी किया और अलग से मनगढ़ंत कहानी बनाई और लोगों को भ्रमित करने में चले गए। अब जब इनके मंत्र के बारे में पूछा गया तो ये शायद मंत्र भी क्या पता कॉपी ही देते होंगे। अब आगे की बात करते। अब ये बात कह रहे हैं कि मैंने ना तो कभी परमात्मा को देखा है, ना जाना है, ना सुना है, बस बात की है। परमात्मा है क्या चीज? ओके, सही बोलो तो मैं भी नहीं जानता हूँ परमात्मा क्या चीज है। ठीक है, इसलिए नहीं जानता हूँ क्योंकि ना मैंने परमात्मा को जाना है, ना मैंने परमात्मा को समझा है, ना मैंने परमात्मा को देखा है, ना मैंने परमात्मा को सुना है। तो फिर वो क्या चीज़ है जिसके कारण मैं ये लिख पाता हूँ कि आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड? वो लिखने का एक ही रीज़न है कि मैं उनसे बात कर सकता हूँ। जब कोई इंसान जान नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता तो वो बात कैसे कर सकता है? ये तो कुछ अलग ही बात हुई। ये कह रहे हैं कि जो इनके द्वारा बुक छापी गई है परमात्मा का संदेश, इसको 200 रुपये में बाय करना होगा और इस पर जो फोटो छपी इनकी, इस स्वरूप को देखना होगा, तभी आपको लाभ होंगे। इसकी फोटो यदि ले लेते हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। इसको आपको एक कार्ड है उसको स्कैन करके वेबसाइट पर जाना होगा, उससे भी लाभ होगा। महात्मा का संदेश, दोनों किताबें ऊपर से ही लिख कर आई हैं, यहाँ किसी मानव द्वारा नहीं लिखी गई, जरिया भले बनाया गया हो, ऐसा प्रदीप जी का कहना है। कहा कि जो ये चित्र है पृष्ठ पर, इसको आप केवल ऐसे ही देख सकते हैं, अगर मोबाइल से खींचेंगे तो वो स्वरूप नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं बोला, उसके अंदर परमात्मा नहीं होंगे। परमात्मा को ऊर्जा नहीं होगा। परमात्मा को ऊर्जा नहीं होगी, लेकिन अगर मैं QR स्कैन करके तस्वीर ले लूं तो उसमें ऊर्जा कैसे होगी? QR स्कैन करके आप क्या QR कोड का तस्वीर? हाँ, अगर QR स्कैन करूं तो उसमें भी तो आपकी तस्वीर आ रही है, तो गूगल पे भी, तो उसमें वही ऊर्जा रहेगी? नहीं, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड में ऊर्जा कैसे आ जाएगी कि अगर मोबाइल से खींचने पर मेरी तस्वीर? मान लीजिए ये जो हीलिंग कार्ड है, ये वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो फिर इसके अंदर परमात्मा का ऊर्जा रहेगा। GB से डाउनलोड होगा तो उसमें परमात्मा का ऊर्जा, मोबाइल के अगर कैमरे से खींचा तो नहीं ना। यानी कि भाई डाउनलोड करने से, फोटो बाय करने से ये कौन सी बात हुई? जब ये परमात्मा है, खुद हैं, तो इनको धन की क्या आवश्यकता है? इन्हें किस लालच की आवश्यकता है? ये तो वास्तव में एक ठगी हुई ना। मतलब ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं। ये जो ज्ञान बता रहे हैं, ये जो बुक्स इन्होंने बताई हुई है, न्यूज चैनलों पर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, ये सारे मनगढ़ंत हैं और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी के ज्ञान को जो है कॉपी किया है। देखिए, हमारे वेद शास्त्रों में भी बताया गया है, गीता जी में भी बताया गया है कि श्लोक नंबर 16 के 23 में कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना उसे कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, ना मुक्ति होती है। मतलब कोई भी उसे नहीं लाभ मिलते हैं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक को आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 और श्लोक नंबर ये 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, मनमानी पूजाएं करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। व्यर्थ शास्त्र विधि को त्याग कर जो अविधि पूर्वक साधना करते। अब 16 में जाएगा 24 में। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्र अनुकूल कर्म ही करने योग्य है। तो आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किस प्रकार से बताया है। हमारी गीता जी में सच्चे पूर्ण संत की शरण में जाने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, यह भी बताया गया है। और सच्चा संत कौन होगा, हमारी गीता जी में है, प्रमाण भी बताया गया है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से सुनिए। यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। अब एक तो परमात्मा स्वयं आकर बोल कर गए तत्वदर्शी संत के रूप में, वह तो ब्रह्मण मुखे होगी, परमात्मा की बोली हुई वाणी, कबीर वाणी। और फिर उस वाणी को कोई समझेगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो आज तक कबीर परमेश्वर की वाणी को कोई नहीं समझ सका। इस दास पर मेहर करी परमात्मा ने, इन सदग्रंथों को जाना
सद्बुद्धि दी परमेश्वर कबीर जी ने और उनको खोला। संत की और असंत की उसके वचनों से, उसके सत्संगों से पहचान होती है। और सदग्रंथों में तो और भी बहुत सी पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही ज्ञान दिया है। और संत की और असंत की पहचान उसके ऊपर के दिखावे से नहीं होती, ऊपर के आडंबर से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। और फिर समाधान के मंत्र से होती है। तो आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किस प्रकार से बताया है कि जो हमारे गीता वेद पुराणों में प्रमाण दिए गए हैं और श्रेष्ठी रचना का प्रमाण बाइबल में भी दिया गया है कि परमात्मा ने 6 दिन में श्रेष्ठी रची व 7वें दिन तखत पर दावे राजा। यहाँ पर आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन सकते हैं। आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है और 6ठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे और वैसा ही कर दिया। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। अब ये देखिएगा, उत्पत्ति जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं जेनेसिस, आरंभ यहाँ होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ, भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए, तब ऐसा ही होगा। तथा इस प्रकार सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की, सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर ये तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे, तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने। तो सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। अब हम 6ठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि। यहाँ पर आप देखिए कि प्रदीप मुखर्जी ने किस प्रकार से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान को चुराया है और अपने आप को ही बड़ा एक समझ रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आप इनके भ्रमण में बिल्कुल भी ना पढ़ें। और हमारी गीता जी में भी बताया गया है कि जो तत्वदर्शी संत से ही हमारी मोक्ष प्राप्ति होगी। वो तत्वदर्शी कौन है और हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही भक्ति करनी चाहिए। सच्चे संदेशवाहक संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। आप उनका एक बार सत्संग सुने, उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करें और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण दिए हैं आप उनको एक बार समझें। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सुन सकते हैं और यहाँ पर साधना चैनल पे भी आता है 7:30 से 8:30 तक। तो ये थी आज की वीडियो। आपके हाथ में मुद्दा है, आप समझ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत साहिब।